रानी कैकेयी के अनुताप के साथ साथ, यानी रानी कैकेयी एक तरफ तो स्वयं को धिक्कार रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके इस अनुताप को देख करके राम का हृदय द्रवित हो जाता है और वो माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माँ, आप अनुताप करने के योग्य नहीं हैं। आप जैसी माता जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी माता 100 बार धन्यवाद की पात्र है। तो इस तरह से रानी कैकेयी जहाँ एक तरफ स्वयं को धिक्कार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राम सहित समस्त जो अयोध्या की प्रजा है वह रानी कैकेयी को कहती है कि आप जो है अनुताप नहीं बल्कि 100 बार धन्यवाद करने की पात्र हैं जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दी है। और इस तरह से इसमें दर्शाया गया है कि राम के साथ साथ समस्त अयोध्या की प्रजा भी रानी कैकेयी का गुणगान कर रही है। इसमें इस तरह से या पूरी तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि राम के साथ साथ अयोध्या की प्रजा ने भी माता कैकेयी या रानी कैकेयी के अपराधों के लिए उन्हें माफ़ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। तो देखिए, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ, लाल गंवाया आज उसे भी मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। देखिए, रानी कैकेयी प्रायश्चित करते हुए कह रही हैं कि हे पुत्र, अब तो जन्म जन्मांतर तक निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी यह आत्मा इस बात को सुनने के लिए विवश होगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी या घोर स्वार्थी थी, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि वह अभागिन रानी जिसके पुत्र ने उसे त्याग दिया और जो कि अत्यंत स्वार्थी थी, घोर स्वार्थी थी, और जो धर्म के मार्ग को त्याग कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी थी, तो जन्म जन्मांतर तक मेरी यह जीवात्मा इस धिक्कार को सुनती रहेगी। रानी कैकेयी द्वारा इस तरह के अनुताप किए जाने पर राम का हृदय द्रवित हो जाता है और वो कहते हैं कि हे माँ, आप अनुताप करने के योग्य नहीं, बल्कि आप जैसी माँ तो 100 बार जो है धन्यवाद की पात्र हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि एक लाल से आशय है भरत। तो कह रहे हैं कि आप जैसी माता 100 बार धन्यवाद की पात्र है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। जब राम ऐसा कहते हैं तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो राम के साथ साथ समस्त जो सभा है अर्थात अयोध्या की प्रजा है, वह भी पागलों की भांति चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि भरत जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया है, ऐसी माँ 100 बार धन्यवाद की पात्र है। अयोध्या की प्रजा और राम के मुख से इन बातों को सुन करके रानी कैकेयी का हृदय और भी व्यथित हो जाता है और वो कहती हैं कि हाँ, लाल गंवाया आज उसे भी मैंने, कि हाँ पुत्र, आज मैंने ऐसे रत्न को खो दिया है, भरत जैसे रत्न को मैंने खो दिया है, और विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और अपने कृत्यों के कारण जो है मैंने इस संसार में हर प्रकार का अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित ही किया है। तो इसमें
रानी कैकेयी का अनुताप और उसके साथ ही राम द्वारा उन्हें धन्यवाद करने के भाव को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जीव से आशय है, जीव ये जो शब्द है, जीव यानी आत्मा, लाल यानी पुत्र, माई का अर्थ होता है माँ, यहाँ माई शब्द है। और इसी तरह से जना, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, यहाँ जना शब्द यानी जन्म देना। इसी तरह से कुयस यानी अपयस, विकराल यानी भयंकर, विकराल कुयस ही यानी भयंकर, कुयस यानी अपयस। तो ये कठिन शब्द हैं। रस की दृष्टि से इसमें करुण रस है, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। और छंदों की दृष्टि से वही छंद है, मंदाक्रांता छंद, प्रबंधात्मक शैली है। और निज जन्म जन्म, ये जो शब्द आया इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार, पागल सी, प्रभु के पागल सी में उपमा अलंकार है, तो अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब प्रश्न इसमें बन सकता है, कई प्रश्न, कि रानी कैकेयी अपना पश्चाताप करते हुए क्या कह रही हैं, तो वो यही कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी जीवात्मा जो है संसार के लोगों द्वारा धिक्कार सुनती रहेगी कि एक ऐसी माता थी जिसके पुत्र ने ही उसे त्याग दिया था, या जो घोर स्वार्थी थी। इसी तरह से एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, यहाँ जन्म जन्म में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये जो आया है ऊपर की पंक्तियों में है निज जन्म जन्म, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रानी कैकेयी के अनुताप को सुन करके जो सभासद थे वो कैसी प्रतिक्रिया किए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि सभासदों ने भी राम की भांति रानी कैकेयी को क्षमा कर दिया, और वो कहते हैं कि आप जैसी माता अनुताप करने की योग्य नहीं, बल्कि 100 बार धन्यवाद की पात्र हैं, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। और फिर इसके बाद जो है हम इसके आगे के छंदों को देखें पढ़ेंगे। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। इस पद्यांश में कवि ने माता कैकेयी के मुख से भारत और उनकी दीन दशा का वर्णन किया है, और उसी क्रम में वो आगे कहती हैं, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कहती हैं कि हे राम, राम से कहती हैं कैकेयी कि हे राम, मैंने अपना सारा सुख, अपना स्वर्गीय सुख भी इसी पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यानी यहाँ हर जो शब्द आया है, ये हर शब्द, हर से यहाँ आशय है हरना, छीनना, कि यहाँ तक कि तुम्हारे अधिकार को भी छीन करके उसे दे दिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। कहती हैं कैकेयी, पर मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर के करुण क्रंदन कर रहा है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। और कह रही हैं कि वह तब से यानी जब से तुम्हें मैंने वनवास दिया है, तब से किसी
धृत, धृत का अर्थ होता है पकड़े हुए, कि यानी जैसे कोई हिरण जो है, हिरण शिकारी के जाल में फंस गया हो या शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया हो, तो जिस तरह से वह संकित भाव से जीता है, उसी तरह से मेरा वह पुत्र आज सबसे अधिक दीनहीन है, या दीनहीन होकर के करुण क्रंदन कर रहा है, और तब से किसी पकड़े गए हिरण की भांति वह जो है भयभीत हो रहा है, यानी भयभीत होकर के जी रहा है। यहाँ कहने का भाव क्या है? संकित तब से धृत हरिणी तुल्य होता है। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। कहना क्या चाहती हैं कि मेरे इस कार्य के कारण, मेरे इस कृत्य के कारण कि मैंने तुम्हारा अधिकार छीन करके उसे दे दिया और तुम्हें वनवास दे दिया, तब से मेरा पुत्र सबसे ज़्यादा दुखी है, व्यथित है, और वह इस संसार में सबकी नज़रों से इस बच करके या सबके नज़रों की सामना इस तरह से कर रहा है जैसे पकड़े हुए हिरण की भांति वह संकित भाव से जी रहा है। और आगे की पंक्तियाँ, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। देखें, यहाँ श्रीखंड शब्द आया है। श्रीखंड के दो अर्थ होते हैं, एक तो श्रीखंड यानी चंदन, और एक श्रीखंड है जो कि दही और मिश्री से बनाया जाता है, तो वह भी शीतल पेय पदार्थ है, बहुत मीठा होता है, मधुर होता है। तो यहाँ पर, और एक श्रीखंड यानी चंदन, तो यहाँ श्रीखंड से ऐसे मूल रूप से चंदन से है कि वह कह रही हैं कि आज मेरे जिस पुत्र का व्यवहार कभी चंदन की भांति शीतल और सुगंधित हुआ करता था, आज उसी पुत्र का व्यवहार मेरे प्रति अंगार चंड यानी अंगारे की भांति प्रचंड दिख रहा है। कहने का भाव क्या है कि रानी कैकेयी इसलिए भी व्यथित हैं कि भरत ने उनसे उनका मातृपद छीन लिया था, और वो उन्हें माँ नहीं कहते थे, इस कारण भी वो व्यथित हैं। वो कह रही हैं कि मेरे जिस पुत्र का व्यवहार मेरे लिए श्रीखंड की भांति, चंदन की भांति शीतल और सुगंधित था, आज उसका व्यवहार मेरे लिए अंगारे की भांति प्रचंड दिख रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो मेरे लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि मेरा मातृपद छिन गया हो। आगे अपने प्रायश्चित में वो कहती हैं, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। यहाँ पर पद और पाड़ी दो शब्द आया है। पद यानी पैर, पाड़ी यानी हाथ, पद पाड़ी, इसमें द्वंद्व समास है। और मोह यानी एक तरह से पागलपन या स्वार्थ। नद, मोह के नद में, नद यानी जैसे नदी। तो कह रही हैं कि हे राम, मैंने स्वार्थ रूपी या मोह रूपी नदी में अपने पद और पैर, हाथ यानी पैर और हाथ पटक दिए थे। यानी मैं मोह या स्वार्थ रूपी नद में या नदी में मैंने अपने जो है हाथ पैर पटक दिए थे। या कहने का भाव क्या है कि मैं राज्य के मोह में फंसकर ही ऐसा कृत्य की या ऐसा कार्य की कि तुम्हारा अधिकार छीन करके मैंने भरत को दे दिया। और मेरा यह व्यवहार उसी तरह से है कि जैसे जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि जिस तरह से मनुष्य जो स्वप्न में पड़ा रहता है वह स्वप्न में क्या क्या नहीं कर जाता, और मद में पागलपन की अवस्था में व्यक्ति जो है जिस तरह का व्यवहार करता है, वैसी ही मेरी दशा थी। फिर से देखें, कहती हैं रानी कैकेयी कि हे राम, मैं स्वार्थ रूपी नदी में अपने हाथ और पैर पटक दी थी और अत्यंत ही स्वार्थी बन गई थी। मेरा यह व्यवहार उसी तरह से था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन की अवस्था में, मद यानी यहाँ पर पागलपन से है, या नशे की अवस्था में कोई व्यक्ति होता है, या पागलपन की अवस्था में या स्वप्न में क्या क्या नहीं कर जाता है, ठीक उसी तरह से मैंने स्वार्थ में पड़ करके ऐसा कार्य किया। इसलिए तुम मेरे इस व्यवहार को पागलपन या स्वप्न में किया गया कार्य समझ करके माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। तो यहाँ पर रानी कैकेयी के पश्चाताप को कवि ने वाणी प्रदान की है
और यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रानी कैकेयी जो है अपने दोष को स्वीकार कर रही हैं, इसलिए उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाए। तो इसका भी प्रयास किया है कवि ने। रस की दृष्टि से करुण रस है, क्योंकि रानी कैकेयी की दीनता यहाँ पर प्रकट की गई है। और प्रबंधात्मक शैली है, मंदाक्रांता छंद है। कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ हम देख लेते हैं, जैसे निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था। वार दिया का अर्थ हो गया न्यौछावर कर दिया था, यानी लुटा दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर यहाँ जो शब्द है, हर यानी हरना, छीनना। और दीन यहाँ शब्द आया है, पर आज यही यह दीन हुआ रोता है। यहाँ दीन से आशय है दीनता। दीन यानी बहुत ही तुच्छ, गरीब, दीन, दुखिया। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। संकित यानी शंका से ग्रसित, धृत यानी पकड़े गए, हरिण यानी हिरण, तुल्य यानी उसके समान। हरिण तुल्य में है उपमा अलंकार। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। तो यहाँ पर इस पूरी पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। श्रीखंड यानी चंदन, जैसा कि मैंने बताया था, और पद और पाड़ी दोनों का अर्थ बता दिया। और मद यानी पागलपन। अंगार चंड यानी अंगार चंड का अर्थ है दहकती हुई आग। अब देखें, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, व्याकरण संबंधी प्रश्न। पद पाड़ी, इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए पद पाड़ी में जो है कौन सा समास है। तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। फिर एक प्रश्न ये बन सकता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, इसमें अलंकार बताइए, तो इसमें रूपक है। इसके जस्ट ऊपर की पंक्ति धृत हरिण तुल्य होता है, इसका अर्थ, इसमें अलंकार बताइए, इसमें उपमा अलंकार है। और धृत यानी पकड़ा हुआ या पकड़ा गया। तो इस तरह अलंकारों को पूछा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार है। और इसके अतिरिक्त क्या क्या शब्द आया है नीचे, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, तो यहाँ पर क्या क्या में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अब इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। कैकेयी, जैसे एक प्रश्न बन सकता है कि कैकेयी अपने दंड के संबंध में राम से क्या कहती हैं। तो कैकेयी कहती हैं कि जब आज मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, यानी श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, कि मेरा ही पुत्र जिसका व्यवहार कभी चंदन की भांति शीतल सुगंधित हुआ करता था, आज वह प्रचंड अंगारे की तरह से हो गया है। तो इससे बड़ा दंड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब कोई भी पंक्ति, जैसे मान लीजिए ये दो पंक्तियां हैं जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है, तो जैसा कि इसका पूछा जा सकता है, इसका भाव लिखे, तो वो कहती हैं कि मैंने अपना सारा सुख, अपना स्वर्गीय सुख भी अपने पुत्र भरत पर ही न्यौछावर कर दिया था, और यहाँ तक कि तुम्हारा अधिकार भी छीन करके इसे दे दिया था। अब आगे की वीडियो में हम हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, हाँ दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सबके। इस पद्यांश में भी कैकेयी के अनुताप को दर्शाया गया है, और यह भी दर्शाया गया है कि कैकेयी राम से घर वापस चलने के लिए भी प्रार्थना कर रही हैं, विनती करती हैं, और इस तरह से उनके अंदर एक ममतामयी माँ का भी उज्जवल रूप दिखाया गया है।
वो कह रही हैं कि हे पुत्र, राम से कहती हैं कि हे पुत्र, मैंने जो अपराध किए हैं उस अपराध के लिए मुझे जो भी दंड दिया जाएगा उसे मैं सहूँगी। कि हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी। अब भी इसके पहले की पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि वो कहती हैं कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यानी वो कहना चाहती हैं कि मेरे लिए इससे बड़ा दंड और कुछ नहीं हो सकता कि मेरे पुत्र ने ही मुझे त्याग दिया है या मेरा मातृपद छीन लिया है, कि जिसका व्यवहार कभी मेरे लिए चंदन की भांति शीतल और सुगंधित हुआ करता था, आज उसका व्यवहार अंगारे की भांति प्रचंड है। यानी तो कह रही हैं कि इससे बड़ा दंड मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। वो कह रही हैं आगे कि मुझे कितना भी बड़ा दंड दिया जाए मैं उस दंड को सहूँगी, उस दंड से मैं डरती नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। वह कह रही हैं कि मेरे द्वारा किए गए इस अनुताप या प्रायश्चित को सुनकर या मेरी इस दीनतापूर्ण याचना को सुन करके कोई भी यह ना समझे कि मैं दंड से बचने के लिए इस प्रकार याचना कर रही हूँ या प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं हर प्रकार के दंड को जो है भोगने के लिए तैयार हूँ। कहती हैं कि आज वस्तुतः हाँ, दया हंत व घृणा अह व करुणा, कि मेरे लिए आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दया, घृणा, करुणा सब एक जैसे हैं। यानी सब ने ऐसे सभी भावों ने मेरे लिए अपने अर्थ खो दिए हैं। और कहती हैं वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, कि मैंने ऐसे कृत्य ही किए हैं, ऐसे कार्य ही किए हैं कि गंगा वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी जो है गंगा का एक नाम है, गंगा नदी का नाम। वरुणा भी गंगा का ही एक नाम है, या यूँ कह लें कि वाराणसी के पास जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है वरुणा। तो इसीलिए कह रही हैं कि गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी आज मेरे लिए कैसी हैं, वैतरणी नदी की भांति हो गई हैं। यानी कहना क्या चाहती हैं वो कि गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मुझ जैसी अपराधीन या की जो है अपराध को धो नहीं सकती या उसे पावन नहीं कर सकती। और आगे की पंक्तियाँ कह रही हैं सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहती हैं वो कि आज इस सभा में बैठे समस्त जो सज्जन हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उन सब से कहती हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक, अवधि तक नरक के दुख को भोग सकती हूँ, नरकीय दंड को भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा। कि सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। सभा में बैठे जितने भी प्रबुद्ध जन थे अयोध्या के या ऋषि मुनि महर्षि, सबसे कहती हैं कि मैं आप सबसे कहती हूँ कि मैं नरक के दंड को भी भोग सकती हूँ, लेकिन स्वर्गीय सुख पाने की जो याचना है, याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से भी कहीं ज़्यादा कष्टदायी है। आगे की पंक्तियाँ राम से वो कहती हैं लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। यहाँ कुलिस से आशय है वज्र। कह रही हैं कि हे पुत्र, राम से कहती हैं हे पुत्र, मैंने इस भरत के लिए ही, अपने पुत्र भरत के लिए ही अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बनाकर तुम्हें वनवास दिया, कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कि भरत के लिए ही अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बनाकर तुम्हें वनवास दिया। अब चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, और अब मैं पुनः इसी के हित के लिए
तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आज तुम उसी के हित के लिए अब रूठना छोड़ दो और घर को चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कही गई बातों पर भला विश्वास कौन करेगा। तो यहाँ पर यानी नीचे की पंक्तियाँ कि कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यहाँ पर रानी कैकेयी की विवशता भी दर्शाई गई है कि वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आखिर मेरी उन बातों को कौन सुनना चाहेगा। तो इस तरह से इसमें रानी कैकेयी ने राम के घर लौटने के लिए जो तर्क दिए हैं वो बड़ा ही मार्मिक है, करुण रस है, क्योंकि उनके पछतावा को दर्शाया गया है। जहाँ पर पुत्र के प्रति प्रेम दर्शाया गया है वहाँ वात्सल्य रस भी है। परिष्कृत खड़ी हिंदी बोली है, इसमें खड़ी बोली हिंदी है यानी या शुद्ध साहित्यिक हिंदी है इसकी भाषा। प्रबंधात्मक शैली है, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, प्रसाद गुण हैं और अलंकारों की दृष्टि से जो है इसमें अनुप्रास भी है, उपमा भी है। तो यहाँ पर वैतरणी सी है, आज जाह्नवी वरुणा, इसमें उपमा अलंकार है। और इस तरह से इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे या प्रश्नों को जानने से पहले कुछ कठिन शब्द जैसे हंत, हंत यानी हाय, किसी की आह। वैतरणी यानी नरक की एक कल्पित दूषित नदी। जाह्नवी का अर्थ बताया था गंगा नदी का एक नाम। इसी तरह से मान लीजिए इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि जाह्नवी शब्द का अर्थ लिखिए यानी गंगा, या पूछ लिया जाए कि इसका पर्यायवाची लिखिए, तो जैसे जाह्नवी का गंगा और सुर सरिता देवपगा ये भी से कहते हैं, विष्णुपदी भी कहते हैं गंगा को। और इस तरह से जो है इसमें कठिन शब्द और भी हैं। सुविचारी यानी अच्छे विचार वाले, कुलिस यानी वज्र। और प्रश्न ये बन सकता है कि कुलिस कठोर कलेजा में कौन सा अलंकार है। तो कुलिस कठोर कलेजा, यहाँ क वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि राम को वापस घर लौटने के लिए कैकेयी किस प्रकार के तर्क देती हैं या किस प्रकार आग्रह करती हैं। तो वो कैकेयी जो है इस तरह आग्रह करती हैं कि मैंने भरत के लिए ही तुम्हें वनवास दिया था और आज उसी के हित के लिए तुम जो है पुनः घर वापस चलो। अब इसमें रेखांकित का अर्थ पूछा जा सकता है कि सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो आप लिख सकते हैं कि वो कहती हैं कि मैं नर के दंड भी भोगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग पाने की याचना नहीं कर सकती, क्योंकि वह नरक के दुख से भी अत्यधिक कष्टकारी है और मैं किसी भी तरह के दंड को भोगने के लिए तैयार हूँ। अब इसका संदर्भ पूछा जा सकता है, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग से संकलित है। अब हम आगे के